जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और तस्वीर पर तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह इंदौर में हुए पथराव के बाद अक़लियतों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। अब तक 13 से ज़ायद घरों को तोड़ दिया गया है। साल 9 के बाद इस वक्त बैंक के लेन देन में नए कवानीन और ज़ाब्ते नाफिज किए गए हैं। उसकी तफसीलात मैं आपको सुनाऊंगा। तो वहीं पर मैं आपको ये बताऊंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट सीज़ कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि केरला में एक मुस्लिम शख्स और ईसाई खातून की शादी हुई तो चर्च ने उसको किस तरह गैर कानूनी ठहराया है। मोबाइल चोर ने मोबाइल चुराने के बाद क्या कुछ किया और किस तरह ठगा बैंक को, वो मैं बताऊंगा। तो वहीं पर मैं आपको ये बताऊंगा कि बरेली में जबरन तब्दील मज़हब के मामले में किस तरह मुस्लिम नौजवानों को फंसाया गया और ख़ुद पुलिस ने इस बात का एतराफ़ किया है। तो मैं सऊदी अरब ले जाकर के जो खलीज काउंसिल की इस वक्त मीटिंग हो रही है, मैं उसकी तफसीलात रखते हुए पीलीभीत में किस तरह कुत्ते आदमखोर बन चुके हैं उसकी तफसीलात सुनाते हुए, ठाकुर लिखे जाने पर बूट पर किस तरह से जो एक मुस्लिम ताजिर को सताने की खबरें आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और उसकी तफसीलात यहाँ नीचे दी जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए पहले बात करते हैं। मैं आपको ले चलना चाहता हूँ, वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो इस वक्त यूपी के एक इलाके से आ रही है। जी हाँ, यूपी के बुलंदशहर में मामला पेश आया है। जिस शख्स को आप देख रहे हैं, दुकानदार को, उसका नाम नासिर है और नासिर पर यहाँ के कुछ ठाकुर के लोगों ने आए और इल्ज़ाम लगाया कि वो जिन जूतों को बेच रहे हैं उसमें ठाकुर लिखा हुआ है और उसके साथ बहस पर लग गए। और पुलिस जो इसी तलाश में रहती है कि मुसलमान कोई मामूली सी गलती कर ले फिर उसके पीछे लग जाए, तो जानते हैं नासिर के ख़िलाफ़ कितने सेक्शन के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है। 153A, 323, 504 IPC सेक्शन के तहत इस वक्त नासिर के ख़िलाफ़ यहाँ की पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वजह यह है कि जो वो होलसेल में बूट वगैरह ख़रीद करके लाया था उस पर ठाकुर लिखा हुआ था। अब ये ठाकुर कंपनी, किस कंपनी ने इस जूतों को बनाया है, उस कंपनी से इन ठाकुरों को बात करने की हिम्मत नहीं है और मुमकिन है कि गलत फहमी में उसने लेकर के आया हो। जाहिर सी बात है कि कंपनी वाले ने सिर्फ नासिर को तो नहीं बेचा होगा ये जूते। अब पूरी यूपी में छानमारी करनी होगी, ठाकुरों को सबके ख़िलाफ़ मामला दर्ज करना होगा। तो क्या ये इस तरह का मामला पुलिस दर्ज करेगी हर दुकानदार के ख़िलाफ़, हर चप्पल बेचने वाले के ख़िलाफ़ जो इस वक्त इस कंपनी के जूतों को बेच रहे हैं जिस पर ठाकुर लिखा हुआ है? सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इस दुकानदार के ख़िलाफ़ पुलिस ने जो जुल्म ज़्यादती की है और जिसके तहत ये मामला दर्ज करवाया गया है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी में सिर्फ मुसलमान होने की किस तरह सज़ा दी जाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर के कोई भी ग्रुप आ जाता है और वो वहाँ पर जो है गुंडागर्दी करने लग जाता है और पुलिस अमन के नाम पर मामला दर्ज करके यहाँ पर जो है मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करती है। इस वीडियो को आप 2-3 कुछ सेकंडों के लिए मैं आपको सुनाऊँगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। भाई जब कल हटाने का वहाँ के लड़का है तो ये हटा देने चाहिए, जो हटा देने चाहिए तो हटा देने है, क्यों ना हटाया था ना फिर वीडियो तो ये
अरे तो तू के अपनी दुकानदारी खराब कर रहा है, ज्यादा से इसके ये रखे हैं जूते, तू के अपनी दुकानदारी खराब कर रहा है। फिर दुकानदारी खराब करेगा तू, क्या मालना भी जाएगा तुझे, 2 मिनट में खाने में डाल देंगे। वीडियो बना साफ करके बना खूब ले देख ले। बना रहे हम कोई वो थोड़ा ही है, मैं बना रहा हूँ जूते को, पर लेके क्यों आया तू? मैं देख कर ठाकुर तो ये हालात हैं नाज़रीन गिरामी, आपने इसको सुना। आइए मैं आपको ले चलता हूँ मध्य प्रदेश के इंदौर, जहाँ पर पुलिस जुल्म सितम की कहानी लिख रही है। नया साल मध्य प्रदेश की ज़िला इंदौर वाक़ चंदन खेड़ी गाँव में रहने वाले अक़लियती तबके के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है। अभी गुज़िश्ता बुध के रोज़ अक़लियती तबके के तकरीबन 15 घरों को गैर कानूनी कब्ज़ा बताते हुए मुनहदिम किया गया था, और अब ताज़ा तरीन ख़बरों के मुताबिक मज़ीद 13 घरों को सड़क चौड़ी करने के नाम पर जुज़वी तौर पर मुनहदिम किया जा रहा है, और सिर्फ जहां मुसलमान मुकीम है वहां के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। मुकामी लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इंतज़ामिया ये सब मुसलमानों को परेशान करने के लिए कर रही, क्योंकि 29 दिसंबर को हिंदू तंजीम की रैली पर हुए पथराव का वो गुस्सा निकाल रही है, जबकि पथराव करने वाले खुद उनके ही आदमी थे। काबिल ज़िक्र बात है कि जिस चंदन खेड़ी में राम मंदिर का चंदा इकट्ठा करने के लिए हिंदू तंजीम ने रैली निकाली, वह अक़लियतों की आबादी वाला इलाका है। कुछ खबरों में बताया जाता है कि गांव में एक मस्जिद के सामने हिंदू तंजीम के कारकुनान पूजा कर रहे थे, जिससे दूसरे फ़िरक़े के लोग नाराज़ हो गए। यानी इसके हक़ाइक़ पुलिस की ज़बानी और वहाँ के लोकल लोगों की ज़बानी इस तरह की आ रही हैं। सबकी हकीकत यह है कि बहुत सारी वीडियोस ये बयां करते हैं कि ख़ुद ब खुद हिंदुत्व की तंजीमों ने मसाजिद के सामने हल्ला बोल करके, अलग तरह के नारे लगा करके जो फ़िरक़ावारियत को जन्म देते हैं, दूसरे मज़हब के लोगों के जज्बात को उभारते हैं, इस तरह का मामला पेश करने की कोशिश की थी। और उसके बाद इस वक्त पुलिस का लगातार जुल्म सितम जारी है। और देखिए कि किस तरह से जो है इस वक्त यहाँ पुलिस मुसलमानों के घरों को गिराने के अलावा अलग अलग बहाने बना कर के जो है रास्ता कुशादगी का नाम लेकर के, चौड़ा करने का नाम लेकर के जो है इस वक्त घरों को मुनहदिम करने की कोशिश कर रही है। अफसोस का मकाम ये है कि कोई इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहा है। आइए नाज़रीन, मैं एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, और वो ख़बर है साल 9 यानी जनवरी से बैंक लेन देन में थोड़े से ज़ाब्ते बदल गए हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर आप चेक देने के आदी हैं या ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल अगर ऑनलाइन आप लोग जो है खाता वगैरह से पैसे एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसके कुछ कवानीन बदले हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। नए साल में बैंकों ने कई ज़ाब्ते तब्दील किए और कई तब्दील होने जा रहे हैं। कहीं मिलने वाली सहूलियात में तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो कहीं लेन देन का अमल तब्दील हो रहा है। इनमें से कई तब्दीलियाँ ऐसी भी हैं जो आपकी जेब पर भी असरअंदाज हो सकती हैं। जैसे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम में लेन देन यानी ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले ग्राहक 2000 तक लेन देन ही कर सकते थे, लेकिन अब वो 5000 तक के ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिसंबर में कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग में कॉन्टैक्टलेस कार्ड लिमिट बढ़ाने का फैसला किया गया है। चेक सिस्टम में भी 1 जनवरी से एक अहम तब्दीली वाक़ई हुई। आरबीआई ने 1 जनवरी 2021 के बाद से 50,000 से ज़्यादा की रकम चेक से अदायगी करने के लिए बैंक को दी जाने वाली तफसीलात फिर से वेरीफाई करने को लाजमी कर दिया है। यानी आपको दोबारा फ़ोन लगा करके पूछा जाएगा। ताहम ये अकाउंट होल्डर पर इन्हिसार करता है कि वो इस उसूल को इख्तियार करता है या नहीं, लेकिन हो सकता है कि 5 लाख से ज़्यादा की रकम के पेमेंट पर उसे लाजमी कर दिया जाए। अगर कोई चेक जारी करता है तो इस उसूल के तहत उसे अपना और जो बेनिफिशरी होगा उसका नाम, चेक नंबर, अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन अमाउंट, चेक की तारीख को पहले वेरीफाई किया जाएगा और बेनिफिशरी से भी ये तफसीलात एक मरतबा कंफर्म कराई जा सकती हैं, यानी जिसको दी जा रही है जो दे रहा है, दोनों से। मरकज़ी बैंक का मकसद इस निज़ाम को नाफिज करके चेक पेमेंट से धोखाधड़ी को ख़त्म करना है। पहले ऐसी खबर थी कि यूपीआई लेन देन पर 1 जनवरी से ज़्यादा फीस लगेगी, लेकिन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इन खबरों की तरदीद कर दी और कहा कि ग्राहकों को यूपीआई ट्रांजैक्शन पर इजाफी चार्ज नहीं देना होगा। दरअसल एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी ऐप्स मसलन अमेज़न पे, गूगल पे और फ़ोन पे जैसे ऐप्स पर यूपीआई पेमेंट पर 30% की कैप लगाने का फैसला किया था, ताकि आगे चलकर इन कंपनियों की तरफ से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर इजारादारी के इम्कानात को ख़त्म किया जा सके। लेकिन अब जो है ये ख़बर तरदीद हो रही है, यानी आपको जो है आसान बन गया इस वक्त ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, जो ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए से इस वक्त मामूल बन चुका है ख़रीदारी वगैरह का। नाज़रीन गिरामी, राम मंदिर तामीर में रखनाअंदाज हुई मिट्टी
और पाए का मजबूत सुतून खड़ा नहीं हो रहा है, तो अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। अब जो है एक ऑफिशियल इस वक्त सामने आया है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय की जानिब से, और उसके बाद से ही आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो इस वक्त आप मॉडल देख रहे हैं, ये मॉडल के मुताबिक इस वक्त राम मंदिर नहीं बनेगी। 6 महीने का अरसा बीत गया है इसकी पूजा पाठ होकर के, कि उसके बाद से जो है लगातार अभी तक ज़मीन खुदाई और इसके नीचे डाले जाने वाले अलग तरह के जो है सुतून को लेकर की बहस जारी हुई है। उसकी तफसीलात मैंने आपको बताया था कि किस तरह एक नदी का धारा यहाँ से बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद बचा कर के इस वक्त ये न्यूज़ देने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर के लिए जब सभी कानूनी पेचीदगियाँ ख़त्म हो गई और पीएम मोदी के ज़रिए कई महीने कब्ल संग बुनियाद भी रखा जा चुका, तो अब कुछ दूसरे ऐसे मसाइल सामने आ गए जिसकी वजह से तामीरी काम हुनूस शुरू नहीं हो सका। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक राम मंदिर तामीर के लिए जहाँ सुतून खड़े करने का मंसूबा था, वहाँ की मिट्टी इस लायक नहीं है कि कामयाबी मिल सके, यानी रेतीली ज़मीन है। उससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहाँ पर नदी का एक पानी का धारा है। गोया के राम मंदिर तामीर में वहाँ की मिट्टी और ज़मीन रखना अंदाज हो गई। 15 अगस्त 2020 को राम मंदिर के लिए पीएम मोदी ने संग बुनियाद रखा, और अब 5 महीने गुजर जाने के बावजूद मंदिर की बुनियाद डालने यानी सुतून खड़ा करने का काम नहीं हो सका। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने इस ताल्लुक से बताया है कि कुछ टेक्निकी मसाइल हैं जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने कहा कि सुतून खड़ा करने में कई मुश्किलात का सामना है। जहाँ मंदिर बनाना है वहाँ ज़मीन भरभरी है और काफ़ी गहराई तक वहाँ मलबा पड़ा हुआ है। महकम नाज़रीन, ये लोग तो अलग अलग चीज़ें पेश कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत सामने आई कुछ दिन पहले मैंने भी आप लोगों के सामने रखा, वो ये है कि यहाँ पर नीचे रेतीली ज़मीन होने के साथ साथ जो है एक नदी का धारा यहाँ से बह रहा है, जिसकी वजह से जो फ़िलहाल बना हुआ मॉडल है उस मॉडल के मुताबिक यहाँ राम मंदिर नहीं बनेगी। इसके बाद अलग अलग तरह की तफसीरें सोशल मीडिया में अभी तक जारी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो है अगर इसके नीचे ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है, तो अब तक यहाँ बाबरी मस्जिद किस तरह खड़ी रही, एक वो सवाल था। और दूसरी बात, अलग अलग अंदाज में टेक्निकल तौर पर भी लोग देख रहे हैं, साइंसी सतह पर सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब खुद कई गैर मुस्लिम भाई ये यहाँ तक इस सिलसिले में सोशल मीडिया में कर रहे हैं कि कब्ज़ा की गई जगह पर इस वक्त खुद राम मंजूर नहीं कि उनके मंदिर वहाँ बने। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया में घुमासान है इस वीडियो के सामने आने के बाद। गुज़िश्ता 7-8 महीने से इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। कोई जिन कह रहा था, कोई भूत प्रेत का असर कह रहा था, अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन हकीकत ये थी कि जब भी वहाँ सुतून लगाने की कोशिश हो रही थी, वो सुतून धंस रहा था, ठीक तरह से खबर जो है खड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन इस ठीक तरह से खड़े ना होने को लेकर के जो असल वजूहात थी वो अब सामने लाई गई हैं, जबकि पहले से ही मालूम था। इसलिए कि जब सबसे ज़्यादा 6 महीना अरसा बीत जाने के बावजूद जब इस तरह का काम शुरू नहीं हुआ और एतराज़ात ज़्यादा शुरू हो गए, तब जाकर के हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश की। इस वजह से यही वजह है कि आज से 8 महीने पहले अगर आप यूट्यूब में कोशिश करेंगे और छानबीन करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के लोगों के अपने भाषण, उनकी जो है तबसरे मिलेंगे कि किस तरह भूत आ गए या फिर जिन आ गए जिन्होंने इजाज़त नहीं वगैरह वगैरह। खैर, या अफवाहें थी फैलाने की लोगों ने कोशिश की यूट्यूब में व्यूवर्स हासिल करने के लिए, इसलिए कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पर तो बहुत ज़्यादा व्यूवर्स आ ही जाते हैं, तो उस वजह से उसको जोड़ने की कोशिश की गई। ये हक़ाइक़ थी जो साइंसी तौर पर ये सतह पर आई है, और जाहिर सी बात है कि जो लोग अलग अलग तरह के मजहबी जज्बाती तौर पर भी जो कमेंट्स कर रहे हैं उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। आइए नाज़रीन, आगे चलते हैं और बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट सीज़ कर लिया गया है। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो AMU का बैंक अकाउंट सीज़ किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम कॉरपोरेशन की कार्रवाई के बाद AMU का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चल रहा बैंक अकाउंट सीज़ किया गया और बताया गया कि करोड़ों रुपए के बकाया के सबब ये कदम उठाया गया है। हालांकि AMU इंतज़ामिया ने किसी बकाये से इनकार किया और कहा कि बैंक अकाउंट सीज़ किए जाने के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी की जा रही है। तो मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरें ये भी बताती हैं कि अलीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इल्ज़ाम है कि AMU इसके हाउस टैक्स की शक्ल में 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम बकाया है।
कॉरपोरेशन का ये भी कहना है कि एएमयू को इस सिलसिले में कई नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक टैक्स की अदायगी नहीं की गई। इस पूरे मामले में एएमयू इंतजामिया ने कॉरपोरेशन की कार्रवाई को सिरे से गलत ठहराया। यूनिवर्सिटी के पीआरओ प्रोफेसर शाफिक खिदवाई ने हिंदी न्यूज़ पोर्टल से बातचीत करते हुए कहा कि क्लासरूम, लैब और लाइब्रेरी टैक्स के दायरे में नहीं आते क्योंकि एएमयू को इससे छूट मिल चुकी है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किस तरह क़ानूनी सतह पर भी घेरने की कोशिश की जा रही है। ये वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहाँ पर भी हाल ही में पीएम मोदी ने यहाँ के 100 साला इजलास में शिरकत करते हुए इसको एक छोटा भारत बसने की बात कही थी। अब कानूनी सतह पर किस तरह उसको परेशान करने की कोशिश हो रही है, ये आप इस खबर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, केरला चलते हैं और मुस्लिम शख्स और ईसाई खातून की शादी की बात करते हैं। केरला में बैन मजहब शादी का एक अजब मामला सामने आया। गुज़िश्ता साल केरला में एक मुस्लिम शख्स और ईसाई खातून ने शादी की थी। उनकी शादी वहाँ के पादरी ने कराई थी, लेकिन अब केरला के कोच्चि में वाक़ सायरो मालाबार चर्च की 3 रुकनी जांच कमीशन ने इस शादी को गैरकानूनी करार दे दिया। उसके साथ ही शादी को कराने वाले पादरी के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश कर दी। 9 नवंबर 2020 को केरला के कदावांथरा के सेंट जोसेफ चर्च में कोच्चि के रहने वाले मुस्लिम शख्स और अरंजला कोड़ा की रहने वाली ईसाई खातून के दरमियान शादी हुई। शादी ने पहले भी तनाज़े को दावत दी थी। उसकी वजह शादी में मध्य प्रदेश के सतना के बिशप मिथ्यू ने शिरकत की थी, जबकि रिवायत के मुताबिक 2 अलग मज़ाहिब के लोगों के दरमियान होने वाली शादी में बिशप शामिल नहीं हो सकते और बिशप के शामिल होने के बाद ही यह तनाज़ा खड़ा हो गया और इस शादी को गैरकानूनी करार दे करके अब 1 साल पहले की शादी को केरला में सुर्खियों में लाया गया है ताकि उसको एक अलग ही अंदाज में पेश की जा सके। जाहिर सी बात है कि ये अलग अलग मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने केरला में एक इसमें शादी की थी चर्च में, तो जो हिंदुत्व भगवा तंजीमें हैं, जैसे ये खबर सामने आई तो अब इस खबर के पीछे पड़ गए और जो तबसरे किए जा रहे हैं वो जा कर के आप जो है सोशल मीडिया में चेक कर सकते हैं। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं एक और ख़बर की जानिब लेके चलूँ आपको। बरेली पुलिस ने किस तरह से इस बात को कबूला है कि नौजवानों को फंसाया जा रहा है मज़हब के मामले में, कानून के मामले में लेकर के। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस का कहना है कि 24 साला खातून पर जबरन मज़हब तब्दील करने का दबाव डालने की 3 मुलजिम मुस्लिम नौजवानों को गलत तरीके से फंसाया गया। तीनों मुस्लिम नौजवान के खिलाफ 1 जनवरी को मामला दर्ज किया गया था। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रोहित सिंह सजवान ने इतवार को बताया कि जांच में लड़की पर तब्दीली मजहब का दबाव बनाने का इल्ज़ाम सही नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि लड़की ने 1 जनवरी को अपनी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया था कि बरेली से फरीदपुर आने के दौरान नौगानवा मोड़ पर अबरार, उसके भाई मैसूर और इरशाद ने उसको स्कूटी से खींचने और मजहब बदलकर निकाह करने का दबाव बनाया। तहरीर में ये वाक़या 1 दिसंबर 2020 का बताया गया। एसएसपी के मुताबिक शिकायत मामले के 1 महीने बाद दर्ज कराई गई, इसलिए पुलिस को शक हुआ और जांच में लगाए गए इल्ज़ामात के कई हक़ाइक़ गलत मिले। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर को मुबैना वाक़े के दिन मुलज़िमीन के मौके पर होने के सबूत ही नहीं मिले हैं। तो नाज़रीन, ये लंबी रिपोर्ट है, लेकिन मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखते हुए ये तंबीह करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी गलत फहमी में मुलव्वस हैं कि इस तरह के इश्क विश्क में फंस कर के जो है आप लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ख़ुद पुलिस ने इसका बयान दिया है कि खुद ख़वातीन जो है इस वक्त मुस्लिम नौजवानों को इस तरह से जो है वरगला करके उनको जो है फंसाने की कोशिशें कर रही हैं और अलग अलग तरह के बयानबाजियाँ करके उनको जो है इस वक्त पूरी तरह से ज़हनी व जिस्मानी हरासा करने पर मजबूर किया जा रहा है। इसलिए मैं बार बार इस तरह की ख़बरें आप लोगों के सामने रखने ला रहा हूँ, इसलिए कि हमारे मुस्लिम नौजवान आगाह हो जाएं और पूरी तरह से अलर्ट रहें कि इस तरह के मामला ज़बरदस्ती हो रही हैं और जो कानून लाया गया है छोटे से छोटे मामले को लेकर के जो है आपके ख़िलाफ़ पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई, कानून के दायरे में रहते हुए जुल्म किया जाएगा। ये लफ्ज़ दोबारा सुन लीजिए कि कानून के दायरे में रहते हुए आपके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ सेक्शन लगा करके आपके ख़िलाफ़ जुल्म व सितम होगा, जबकि आपका कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं, ख़वातीन का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर खातून सही है तो उनके माँ बाप का इस्तेमाल हो रहा है। जो पहले शादियाँ हुई उनको वरगला करके शिकायत दर्ज करवाने पर मजबूर किया जा रहा है। जो शिकायत दर्ज नहीं करवा रहे हैं वो खुद जो है शिकायत दर्ज करा करके पुलिस जो है कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। ऐसे हालात में आपको जो है पूरी तरह से इन तमाम चीज़ों से आगाह रहने की ज़रूरत है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए सऊदी अरब में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज से खलीज ताउन तंजीम के सालाना सरबराही इजलास का आगाज़ हो चुका है। आज ये तस्वीर आप लोगों के सामने आ रही हैं और सबसे अहम तरीन तस्वीर जो इस वक्त वायरल हो रही है वो शहज़ादे अब्दुल्ला की और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद सानी की है।
जी हाँ, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुआनका किया और दोनों शख्सियात ने फेस मास्क लगाया हुआ था। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ 4 मुल्क की इत्तेहाद ने, जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र और बहरीन शामिल हैं, जून 2017 में कतर के ख़िलाफ़ सिफारती, तिजारत और सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी थी। उसके बाद से जो है अलग ही तरह के एक रुख पेश किया गया था खलीज मुल्क का। लेकिन इस वक्त खलीज ताउन तंजीम के सालाना सरबराही इजलास में ख़ुद जो है सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पहुँचे एयरपोर्ट पर और जो है अमीर शेख तमीम बिन हम्मद अस्सानी से मुलाकात की, मुआनका किया। और फिर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पीर को ही, यानी कल ही, क़तर के साथ अपने समंदरी, फ़िज़ाई और ज़मीनी हदूद को खोलने का उन्होंने ऐलान किया था। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा शेख अहमद बिन सब्बाह ने पीर को कहा था कि कुवैत के अमीर शेख नवाफ सब्बाह की जानिब से इस तनाज़े के हल के लिए की जाने वाली हालिया कोशिशों में शाम से क़तर और सऊदी अरब के दरमियान समंदरी, फ़िज़ाई और ज़मीनी सरहदों को खोलने पर इत्तेफाक किया गया है। मैं कभी मॉर्निंग प्राइम टाइम में रहा था, लेकिन शेख तमीम की और इसके अलावा सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के मुआनक़े की भी तस्वीरें इस वक्त बिलख़ुसूस खलीजी ममालिक में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, खुशी व मसरत के साथ। आइए नाज़रीन, एक आखिरी ख़बर आप लोगों के सामने रख कर के मैं इजाज़त लूँ आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आदमखोर कुत्तों की दहशत फैली हुई है। जहानाबाद इलाके में कुत्तों ने चौथी जमात की तालिबा को नोच नोच करके मार डाला है। चौथी जमात की तालिबा साइकिल से खेत में धनिया लेने जा रही थी। तालिबा को कुत्तों ने घेर लिया, उसने भागने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं सकी और जब तक लोग उस तक पहुंचते बच्ची लुक़्मे अजल बन चुकी थी। ये वाक़या पीलीभीत से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर वाक़ जहानाबाद थाना इलाके में गाँव बगवा की रिहायशी धर्मपाल मौर्या की 13 साल बेटी नेहा मौर्या के साथ पेश आया, जो कि चौथी जमात की तालिबा थी। तो इस हादसे के आने के बाद, इस वाक़े के पेश आने के बाद और अचानक कुत्तों के आदमखोर बन जाने के बाद एक दहशत फैली हुई है और इस तरह जो है आवारा कुत्तों की जानिब से बच्चों पर हमले ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये एक अहम तरीन खबर थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।